This is example 3. Find the roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0 by factorization method. ये हमने 9th में पढ़ा था। किस चीज़ के फैक्टराइजेशन करते हैं? मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, और उसमें दो कंडीशन होती है। पहले तो क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, नॉट नेसेसरी इक्वल पार्ट। सो लेट्स राइट डाउन। तो वी विल राइट द सोल्यूशन दिस वे। लेट्स फर्स्ट स्प्लिट द मिडल टर्म। मिडल टर्म इज माइनस 5x। तो माइनस 5x को क्या लिख सकता हूँ? माइनस 2x माइनस 3x, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आता है? माइनस 5x। पहली कंडीशन तो ये थी कि सम जो है ऐसे डिवाइड करो दो पार्ट में कि उसका सम मिडल टर्म के बराबर हो। और एक और कंडीशन थी, वो क्या कंडीशन थी? जो आपने डिवीज़न किए दो पार्ट में जिसमें आप डिवाइड किया, उनको यदि एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा क्या है? देखो इस केस में माइनस 2x में और माइनस 3x में डिवाइड किया था हमने दो पार्ट में। इनका प्रोडक्ट देखो, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर। तो ये जिस दो हमने मिडल टर्म को दो डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट किया, उनका सम तो इसके बराबर है, पर उनका प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो जो इक्वेशन दी हुई है हमको, ये जो इक्वेशन दी है उसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन मीन्स 2x स्क्वायर इंटू 3 मीन्स 6x स्क्वायर, ये भी होना चाहिए। क्या है? यस, इट इज़ देयर। दैट मीन्स जो ये मेरी इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, आई कैन राइट इन दिस वे कि 2x स्क्वायर माइनस 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ? माइनस 2x माइनस 3x। क्यों लिख सकता हूँ? सम जो है इसके बराबर है और प्रोडक्ट जो है लास्ट और फर्स्ट टर्म के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस इज़ द बेसिस और बेसिस ऑफ व्हाट? फैक्टराइजेशन। अब ये मैं कर दिया है, तो अब इसमें कॉमन चीज़ फर्स्ट 2 की बात करूँ तो इसमें देखो 2x मैं बाहर निकाल सकता हूँ। सिमिलरली इसमें से मैं कुछ क्या बाहर निकाल सकता हूँ? 3 बाहर निकाल सकता हूँ कॉमन। तो यहाँ पे पहले वाले में करते हैं, तो पहले वाले में से 2x निकाल लिया तो क्या बचा अंदर? x। यहाँ से देखो x माइनस साइन है और 1 ये बचा। सेम वे में यहाँ देखूँ 3 में माइनस 3 बाहर निकाल लिया इसमें, तो अंदर क्या बचा? x, और क्योंकि माइनस 3 बाहर निकाल तो अंदर क्या बचेगा? माइनस 1 ये बचा। अब देखो ये x माइनस 1 इधर भी है, x माइनस 1 इधर भी है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हम पहली वाली टर्म से जो उनमें से कॉमन चीज़ बाहर निकालते हैं तो क्या बचाता है? x माइनस 1। तो आपको इस सेकेंड जो पेयर बचा उसमें से भी ऐसे ही निकालना है चीज़ बाहर कि जो सेकेंड टर्म बचे वो x माइनस 1 ही हो। तो वो आपको ध्यान रखना है। यदि मैंने इसमें से प्लस 3 निकाला होता तो ये x माइनस एक्स प्लस 1 होता। तो आपको क्या करना है? पहले वाले के बराबर लाना है। अब देखो इन दोनों में से x माइनस 1 बाहर निकालूँ तो ये क्या बचता है? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, बाकी का बचा x माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन, ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, हमने उसको इस तरीके से लिख दिया। यदि मैं इस तरीके से लिख दिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट कि जो मेरे को गिवन इक्वेशन थी, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, कैन बी रिटन एज दिस वे। एंड ये क्या है? उसके दो फैक्टर्स, और ये दो फैक्टर्स इस फॉर्म में लिख दिए इज इक्वल टू 0। तो मीन्स वो x की वैल्यू पता लगानी है जिस पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए किसके? 0 की। अब मेरे को इस इक्वेशन को, क्योंकि पहले तो ये इस फॉर्म में दी थी, मैंने इसको फैक्टराइज करके दो फैक्टर में लिख दिया। अब मेरी ये इक्वेशन 0 कब होगी? या तो मेरा पहला वाला फैक्टर 2x माइनस 3 ये वाला पार्ट 0 हो जाए, या मेरा पार्ट ये 0 हो जाए। तो आई कैन से ये 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस करूँगा, इसकी कुछ भी वैल्यू होगी तो आंसर 0 आएगा। एग्जैक्टली सेम वे में यदि x माइनस 1 में वो x की वैल्यू डालूँ कि ये वाला पार्ट फैक्टर जो है मेरा 0 हो जाए, तो पहला वाला कुछ भी हो वैल्यू तो आंसर इज 0, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0। तो उसी चीज़ को हम अब नीचे ऐसे लिख देते हैं। तो वी कैन राइट कि ये जो चीज़ है, जो इक्वेशन है जो हमने दी थी, इट इज़ सेम एज दिस, एंड इफ़ इट इज़ सेम फैक्टर फॉर्म में तो 2x माइनस 3 या तो ये 0 हो और x माइनस 1 ये 0 हो। कोई भी चीज़ 0 हो जाए तो मेरा जो ये इक्वेशन है वो 0 हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या निकला है? 2x माइनस 3, पहला फैक्टर 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? x इज इक्वल टू 3/2। सेम वे में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। इससे मेरे को मिल गया। तो दैट मीन्स मेरे को दो वैल्यू मिल गई x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू पहली मिली 3/2, दूसरी मिली 1। सो आई कैन से x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1 आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बिकॉज ये वो x की वैल्यू है। यदि मैं इस गिवन इक्वेशन में रखूँगा तो उसकी वो क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। देखो यहाँ पे यदि मैं x इज इक्वल टू क्या रखा? 1, x इज इक्वल टू 1 रखा इस फैक्टर में, तो 1 माइनस 1 0, ये कुछ भी हो तो जो ही 0 हो जाएगी। सेम वे में 3/2 को मैं यहाँ रखूँगा
तो मैं कह रहा हूँ वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, यहाँ रखूँगा x की वैल्यू 3/2, तो 3/2 2 कट जाएगा, 3 - 3 हो गया, ये जीरो ये कुछ भी हो तो जीरो, दैट इज वाई दीज आर सॉल्यूशंस, राइट। तो इन अदर वर्ड्स 3/2 and 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके x इज इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू 1 आर द सोल्यूशन, और ये खाली बोल रहे हैं 3/2 और 1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये वो x की वैल्यू हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दिया, इसको रूट्स निकाल लिए। ओके, एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं, और हमने वेरीफाई भी कर लिया, राइट। सो यू कैन वेरीफाई दैट दीज रूट्स आर ऑफ द गिवन इक्वेशन। कैसे करें, इसमें पुट कर दोगे तो आंसर निकल। हमने अभी फैक्टर में पुट करके देखा था, आप इसमें इक्वेशन में पुट करके देखो, एक ही मतलब है। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर है वो यही तो इक्वेशन है, राइट। वेरी गुड।